हाय गाइस, वेलकम। आज के पांड्या स्टोर के एपिसोड में दिखाया जाता है कि सुमन धरा और गॉम्बी को बुला रही होती है और कोई नहीं सुनता। फिर वो खुद अपने व्हीलचेयर में बैठती है और अपने रूम के बाहर आती है। यहाँ ऋषिता अपना फोन रख के बोल रही होती है, क्या करूँ, लगाऊं कि नहीं लगाऊं, और अगर पापा को पता चल गया तो कि मैंने कीर्ति से बात की है तो पता नहीं उसके साथ वो क्या करेंगे, बट आई मिस हर। फिर ऋषिता कीर्ति को कॉल करती है। फिर सुमन अपने रूम के बाहर आती है और ऋषिता को देखती है और कहती है, ए धरा को बुला। तो ऋषिता कहती है, माँ धरा भाभी तो घर में नहीं है, धरा भाभी को ठीक नहीं लग रहा था ना, इसलिए गॉम्बी उन्हें मार्केट लेके गए हैं। फिर सुमन कहती है, फिर तो अकेली है घर में। इतने में ऋषिता को कीर्ति का कॉल आ जाता है और ऋषिता खुश हो जाती है। फिर सुमन कहती है, आजा, तब तू ही आजा, लेकिन ऋषिता नहीं सुनती और वो कहती है वो आते ही होंगे माँ कहकर अपने रूम में चले जाती है। और सुमन चीखती ही रह जाती है कि मुझे बाथरूम जाना है ओए, और ऋषिता फोन पे लग जाती है। फिर ऋषिता कीर्ति का कॉल कट कर देती है तो उसे इंटरव्यूअर का कॉल आ जाता है और वो वीडियो कॉल में इंटरव्यू देने लग जाती है। यहाँ सुमन उसे बुला रही होती है और ऋषिता सुन नहीं पाती। यहाँ गॉम्बी और धरा मजे ले लेकर पानी पूरी खा रहे होते हैं। फिर सुमन खुद से बाथरूम जाती है और बाथरूम का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है कि वहीं पे बैठ के वो बाथरूम कर देती है। सुमन बहुत रोने लगती है और बहुत एम्बैरेसमेंट फील करती है। फिर यहाँ प्रफुल्ला रावी की फोटो ब्रोकर को दिखा रही होती है। प्रफुल्ला ब्रोकर से कहती है, पंडित जी, अगर अमेरिका का लड़का मिल जाए तो पता भी नहीं चलेगा ना कि लड़की का तलाक हुआ है। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ। तो ब्रोकर को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह कहता है, मुझे सब समझ में आ रहा है, आप चाहती है कि मैं झूठ बोलूं। फिर रावी को आते देख प्रफुल्ला पंडित के हाथ से रावी की फोटो छीन लेती है और कहती है, ये क्या बात कर रहे हो पंडित जी, लड़की का तलाक हुआ नहीं, आप आ गए नए रिश्ते लेके, ऐसा थोड़ी ना होता है। फिर पंडित कहता है, ये क्या कह रही है भाभी जी, आप उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। फिर रावी कहती है, पंडित जी, आजकल मेरे ग्रह नक्षत्र इस हिसाब से हैं कि शायद उसमें मर्डर का योग है। जिसने भी मेरी शादी जबरदस्ती करवाई ना, वो भी राम के चरणों में पहुंच जाएगा। ये सुनकर पंडित वहाँ से भाग जाता है। फिर रावी प्रफुल्ला के पास जाती है और कहती है, मेरी जिंदगी आपको गुट्टो गुड़ियों का खेल लगती है, जब चाहा 7 फेरे डलवा के शादी करवा दी। क्या लगता है आपको मैं अपने तलाक से बहुत खुश हूँ? ये तलाक मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा फेलियर है मासी, सबसे बड़ा फेलियर। फिर रोते हुए रावी कहती है, जिस पेन से मैंने डिवोर्स पेपर साइन किए थे ना, उसकी इन्हें फांस बन के मेरे कलेजे में चुभती है। दिन रात मुझे बस यही याद दिलाती है कि एक इंसान को मुझसे क्या चाहिए था वो मैं कभी समझ ही नहीं पाई, उसको बता ही नहीं पाई कि मैं उसके लिए जीना चाहती हूँ, उसे अपना बनाना चाहती हूँ, मैं उसकी होना चाहती हूँ। मैं फेल हो गई मासी माँ। यहाँ शिवा दुकान संभाल रहा होता है और कुछ डिलीवरी का काम आता है तो शिवा सब सामान पैक करके डिलीवरी के लिए जाता है। यहाँ प्रफुल्ला रावी से कहती है, तो क्या अब सारी जिंदगी देवदास बनकर घूमने का है तुझको? तू किसको अपना बनाने की बात कर रही है? किसको? उसके मैले कपड़ों की तरह ना उसका मन भी मैला। तेरा प्यार का रंग उस पे नहीं चढ़ने वाला था। किस बात का मातम बनाने का, बोल मुझको। तो रावी कहती है, इस बात का कि जिस इंसान के मैले कपड़े मुझे दिखना बंद हो गए थे ना, उस इंसान के मैले मन को मैं कभी समझ ही नहीं पाई। फिर प्रफुल्ला कहती है, तो क्या हुआ? हाँ क्या हुआ? तू आ गई ना, वो घर छोड़ के इधर आ गई ना, अब तो वापस जाने के भी सारे रास्ते बंद हो रहे हैं ना भाई, अभी जो सही है वही तो करना पड़ेगा ना भाई। तो रावी कहती है, हाँ सही कहा, बिल्कुल सही कहा, लेकिन आसान नहीं है। उसके बातें, उसकी चुप्पी, उसके आंखों में सवाल मुझे परेशान कर रहे हैं मासी। ये एक रिश्ता टूटा नहीं कि आप दूसरा जुड़ने के लिए आ गए। प्लीज प्लीज मत करो मेरे साथ ऐसा, मुझे बहुत तकलीफ होती है, दुख होता है, मैं नहीं झेल पाती हूँ, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। अगर रिश्ता ढूंढने का इतना ही शौक है ना तो अनिता दी के लिए ढूंढो ना। 10 साल से घर में कुंवारी बैठी है और आपने एक भी ढंग का लड़का नहीं ढूंढा है उनके लिए, और मेरे लिए लड़का ढूंढने चली। तो प्रफुल्ला कहती है, वो तो इसलिए कि ये चंपक को गौतम से शादी करनी है, ये गौतम से शादी करने के सपने देख रही है। तो ये सुनकर रावी बहुत चौंक जाती है। यहाँ गॉम्बी तीखा खा लेता है तो धरा गॉम्बी को एक किस करती है और गॉम्बी खुश हो जाता है और कहता है, अगर मुझे पता चलता कि तीखा खाने का ये इनाम मिलेगा तो मैं रोज ही तीखा खा लेता। ये कहता हुआ गॉम्बी को ठसका लग जाता है और धरा पानी लेने के लिए वहाँ से चले जाती है। फिर रावी अनिता के पास जाती है और कहती है, दिमाग खराब हो गया है आपका, आप धरा दी के साथ ऐसे सोच भी कैसे सकते हो? मेरे होते हुए मैं उनके साथ ऐसे कभी नहीं होने दूंगी, ये बात आप अच्छे से समझ लो। तो अनिता कहती है, क्या धरा दी लगा के रखा है? तू समझ नहीं रही है, तू गलत इंसान के साइड ले रही है। तेरे तलाक के बाद तूने देखा नहीं कैसे तालियां बजा रही थी, कैसे ढोल नगाड़े पीट रही थी, और तू उनके साइड ले रही है। तो रावी कहती है, तो उनके गलत होने से मैं भी गलत हो जाऊं? अनिता दी वो मेरे साथ कैसा भी बिहेव करे उससे आपकी नीयत सही नहीं हो जाती। इस चीज में मैं आपका साथ कभी नहीं दूंगी, मैं सबको सब कुछ सच बता दूंगी।
फिर अनीता कहती है रावी तुझे गलत फहमी हो रही है, एक्चुअली तो सारी ये सब फुई की बनाई हुई मनगढ़ंत कहानियां हैं हम दोनों का झगड़ा करवाने के लिए। एक्चुअली पता है ना इनकी प्रॉब्लम क्या है, ये ना उलझनों से शादी के रिश्ते लेके आती है और मैं मना कर देती हूँ तो इन्हें लगता है कि मैं अभी भी गौतम से शादी करना चाहती हूँ, इसीलिए मैं ऐसा कर रही हूँ, जबकि वैसा नहीं है। मेरे मन में कुछ भी नहीं है, ये सब इनकी बनाई हुई कहानियां हैं। रावी तुझे यकीन नहीं होता ना, रुक। तो अनीता प्रफुल्ला से कहती है फुई चुप क्या खड़ी हो, कुछ तो बोलो। तो प्रफुल्ला कहती है हाँ ये अनीता सही कह रही है। फिर रावी को अपनी फ्रेंड रूही का कॉल आ जाता है वो उसके घर जाने की बात करती है और कहती है अनीता दी आई रियली होप कि आप जो भी बोल रही हैं वो सच है, ये सब मासी की मनगढ़ंत कहानियां हैं। अगर इस बात में थोड़ी सी भी सच्चाई हो ना तो मैं आपका साथ नहीं दूंगी, मैं गलत का साथ कभी नहीं देती और ये बात आप बहुत अच्छी तरह से जानती हैं। ये कहकर रावी वहाँ से चले जाती है। अनीता प्रफुल्ला के पास जाती है और कहती है खुशी मिल गई आपको, हम दोनों बहनों का झगड़ा करवा कर मरवा ही दिया था आपने। फिर प्रफुल्ला कहती है अरे भाई इसमें मेरी मिस्टेक कोई नहीं है, जबान से फिसल गया था, सॉरी ना। तो अनीता कहती है ऐसे कैसे जुबान फिसलती है आपकी, अगर आपकी जुबान ऐसे ही फिसलती रही ना तो मेरी अच्छी खासी जिंदगी जो पटरी पे आई है तो फिसल जाएगी। रावी के सामने मुंह बंद नहीं रख सकती आप अपना। फिर रिशिता को यहाँ जॉब मिल जाती है और कहा जाता है कि 15 डेज में ज्वाइन करना है और रिशिता बहुत खुश हो जाती है। फिर रिशिता देव को बताने के लिए अपने कमरे से बाहर आती है। फिर उसी वक्त देव वहाँ घर आता है तो रिशिता बहुत खुश हो जाती है और देव से मिलती है और कहती है देव आई एम सो हैप्पी, गेस व्हाट मुझे जॉब मिल गई। तो देव सच्ची, अरे वाह। और रिशिता कहती है 15,000 स्टार्टिंग सैलरी है और जब ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी तो और भी बढ़ जाएगी। फिर देव कहता है अरे ये सुपर्ब न्यूज है, कंग्रेचुलेशंस। और दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। रिशिता कहती है देव हमें बस अपना इन्वेस्टमेंट प्लान करनी चाहिए, 15 डेज में ज्वाइनिंग है, आई एम सो एक्साइटेड। तो देव कहता है आई एम सो प्राउड ऑफ यू। रिशिता को हक कर लेता है। फिर वहाँ से अपनी माँ को देखता है और माँ करके कहता है। फिर देव सुमन के पास आता है और उसे चुन्नी उड़ाता है और कहता है माँ आप ऐसे यहाँ क्यों बैठे हो। तो सुमन देव की तरफ नहीं देखती और मुंह फेर लेती है। तो रिशिता पूछती है माँ सब ठीक तो है ना। फिर देव कहता है माँ क्या बात है, आप इतने घबराए हुए क्यों हो, कुछ हुआ है क्या। देव कहता है मामी आई थी, शिवा ने कुछ और भाभी ने कुछ। तो रिशिता कहती है नहीं देव घर पे तो कोई नहीं है, माँ बताइए ना क्या हुआ। फिर सुमन रोती है और कहती है धरा को बुला जल्दी। धरा यहाँ पानी लाके गॉम्बी को देती है और कहती है घबराहट सी हो रही है, कुछ ठीक नहीं लग रहा है, घर चलें क्या। तो गॉम्बी कहता है इसमें घबराने वाली क्या बात है, मिर्ची लगी तो ठसका लगता ही है, मैं ठीक हूँ तू डर मत। फिर यहाँ सुमन कहती है धरा को फोन लगा, धरा को बुला। तो देव कहता है मुझे बताओ माँ, मैं आपका बेटा हूँ, मुझे ना सही तो रिशिता को बताओ। तो सुमन नहीं करके सिर हिलाती है। फिर रिशिता व्हीलचेयर के नीचे देखती है और समझ जाती है। फिर रिशिता रिकॉल करती है कि कैसे सुमन ने बाथरूम के लिए बुलाया था और सोचती है ए भगवान मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। फिर देव रिशिता को देखता है नीचे देखते हुए और खुद भी नीचे देखता है और समझ जाता है और रोने लग जाता है। और यहाँ भी धरा बेचैन रहती है। आज सुमन की एक्टिंग बहुत जबरदस्त थी गाइस, कमेंट कीजिएगा गाइस कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा। थैंक यू गाइस।